अगर नवंबर 2023 के डेटा की बात की जाए तो इंडिया के ऑलमोस्ट 70 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, मतलब इंडिया का 40% पॉपुलेशन। वैसे तो इंडिया चाइना के बाद सेकेंड लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर बेस वाला नेशन है, फिर भी इंडिया में ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन यूएस और फ्रांस जैसे देशों के कंपैरिजन में बहुत कम है। लेकिन इसकी इंडिया में जो ग्रोथ है वो शायद पूरे वर्ल्ड में सबसे तेजी से यहीं हो रही है। फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजॉन इंडिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनीज हैं। 2018 में अमेजॉन ने फ्लिपकार्ट को रेवेन्यू के मामले में पीछे छोड़ते हुए इंडिया की नंबर 1 ई कॉमर्स कंपनी बनी थी। लेकिन फिर भी 2020 में फ्लिपकार्ट ने फेस्टिव सीजन के दौरान अमेजॉन को दोबारा पीछे छोड़ दिया था। इंडिया का ई कॉमर्स मार्केट ग्रो कर रहा था और एक तरह से कहा जाए तो इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बना रहा था। उसी टाइम पर एक स्टार्टअप था जिसने डीटीडीसी, ब्लू कार्ट जैसे ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स के बीच में अपनी जगह बनाई और एक नेक्स्ट जेन लॉजिस्टिक स्टार्टअप इंडिया को दिया। मैं बात कर रहा हूँ डिलीवरी की। तो आइए जानते हैं कि कैसे डिलीवरी इंडिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग लॉजिस्टिक स्टार्टअप बना, जो आज 3000 करोड़ के रेवेन्यू के साथ पूरे लॉजिस्टिक सेक्टर को डिस्टर्ब कर इंडिया का नंबर 1 प्लेयर बन चुका है। इंडिया में स्टार्टअप के इकोसिस्टम को बनाने के मामले में फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसी पहली ई कॉमर्स कंपनीज थी। जब बड़े इंटरनेट बेस्ड कॉमर्स बिजनेसेस बनने की शुरुआत हुई और जब ये नेक्स्ट जेन स्टार्टअप्स अपनी सर्विसेज इंडिया के कोने कोने में दे रहे थे, उस टाइम डिलीवरी को समझ में आया कि इन नेक्स्ट जेन ई कॉमर्स के लिए एक नेक्स्ट जेन लॉजिस्टिक कंपनी की ज़रूरत पड़ेगी। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रेडिशनल प्लेयर्स हैं वो शायद मार्केट की नीड्स को केटर नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए डिलीवरी ने अपने बिजनेस को एक यूजर की बुकिंग, ट्रैकिंग एंड रिसीविंग के एक्सपीरियंस के अराउंड बिल्ड किया और आज 85 फुलफिलमेंट सेंटर्स, 29 ऑटोमेटेड सॉर्ट सेंटर्स, 160 हब्स, 7000 से ज़्यादा पार्टनर सेंटर्स और 3500 से ज़्यादा डायरेक्ट डिलीवरी सेंटर्स के साथ डिलीवरी का एनुअल रेवेन्यू ऑलमोस्ट $1 बिलियन टच कर रहा है। इस गुरुग्राम बेस्ड कंपनी को 2011 में साहिल बरुआ, मोहित टंडन, भावेश मंगलानी, सूरज सहारा और कपिल भारती ने स्टार्ट किया था। अब कहानी ये है कि एक बार डिलीवरी के फाउंडर्स साहिल और सूरज ने लेट नाइट एक लोकल रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया और जब डिलीवरी बॉय उनका ऑर्डर लेकर आया तो उन्होंने डिलीवरी बॉय से उसके काम के बारे में पूछ लिया। बातचीत करते हुए उनको फूड डिलीवरी स्टार्टअप का आइडिया आया, जिसको स्टार्ट करने के कुछ मंथ बाद वो ई कॉमर्स के लॉजिस्टिक सेंटर में एंटर कर गए और ऐसे स्टार्ट हुआ इंडिया का यूनिकॉर्न डिलीवरी। स्टार्टिंग में डिलीवरी को एक हाइपर लोकल एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, जो ऑफलाइन स्टोर्स और फ्लावर्स एंड फ्रूट को लोकली गुरुग्राम में डिलीवर करने का काम करता था। लेकिन इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में ई कॉमर्स कंपनीज की रैपिड एक्सपेंशन, बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स के ऐसे सेगमेंट में इंटरेस्ट को देखते हुए फाउंडर्स ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम लोग लॉजिस्टिक्स के सेक्टर में हाथ आजमाएं। और यही सोचते सोचते 2011 में डिलीवरी ने अर्बन टच नाम के अपने पहले ई कॉमर्स क्लाइंट को साइन किया और अगले 2 महीने में डिलीवरी ने अलग अलग ई कॉमर्स कंपनीज को लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। डिलीवरी की सक्सेस का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मार्च 2019 में डिलीवरी ने $413 मिलियन का इन्वेस्टमेंट सॉफ्ट बैंक से रेस किया और उसके 2 साल बाद मई 2021 में डिलीवरी ने फिडेलिटी से $277 मिलियन की फंडिंग रेस की। इसके बाद इनकी मार्केट वैल्यूएशन $3 बिलियन तक पहुंच गई। अब टाइम के साथ साथ और प्रोडक्ट को कंज्यूमर के घरों तक पहुंचाने की डिमांड जैसे जैसे ग्रो कर रही थी, वैसे वैसे डिलीवरी ने अपने लॉजिस्टिक सेक्टर में एक अपवर्ड ग्रोथ देखी। सही टाइम पर अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स जायंट्स के साथ में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप ने डिलीवरी के ग्रोथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। जहां पुराने ट्रेडिशनल लॉजिस्टिक प्लेयर्स मैन पावर पर डिपेंड रहते थे, वहीं डिलीवरी ने एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप बनाकर ई कॉमर्स कंपनीज को एक एफिशिएंट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया। जहां ई कॉमर्स जायंट्स डिलीवरी के साथ पार्टनरशिप करके उनको ग्रो करने में हेल्प कर रहे थे, वहीं डिलीवरी की टेक्नोलॉजी ड्रिवन फंक्शनिंग ने ई कॉमर्स के लॉजिस्टिक वाले इशू को बहुत ही स्मार्टली हेल्प किया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि डिलीवरी ने इंडिया के ई कॉमर्स स्टार्टअप इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा स्मार्ट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। डिलीवरी की सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद हमको एक चीज़ सीखने को मिलती है कि कैसे सही टाइम पे स्मार्ट प्लानिंग के साथ एग्जीक्यूशन किया जाए तो डिलीवरी जैसे यूनिकॉर्न बनते हैं।
मेरी आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।